सिम्स और जेंटलमैन में एक मेजर फ़र्क ये रहता है कि सिम्प को एक्चुअल में पता रहता है कि लड़कियों को पेडेस्टलाइज़ कैसे करता है और जेंटलमैन ये देखता है कि लड़कियों को राइट ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। अब बात ऐसी है ना कि सिम्प्स हमेशा से लड़कियों को पेडेस्टलाइज़ करते आया और उसकी वजह से सो कॉल्ड एंटाइटल्ड वुमेन सोसाइटी में घूम रही है। एंड एट द अदर हैंड जेंटलमैन एक बहुत जेंटलमैन एज द नेम सेज एक बहुत जेंटल तरीके से लड़कियों को हैंडल करता है। एंड एज अ रिजल्ट वो तब तक ही लड़कियों से अच्छा बर्ताव करता है जब तक कोई उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि ना पहुंचाए, कोई उसकी बाउंड्रीज क्रॉस ना करे, ये सारी चीज क्रॉस ना करे। वेर एज जो सिम्प रहता है वो कंप्लीट ऑपोजिट रहता है। सिम्प ऐसा बोलता है कि यार तू मेरे को 10 घूसे दे, 10 लात दे, तू मेरे को ह्यूमिलिएट कर पब्लिक के सामने, तू मेरे इंसल्ट कर, ये सारी चीज़ें कर, तू मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर, तो मेरा कहना मत मान, ये सारी चीज़ें मत कर, तू मेरा ओपिनियन को इंपॉर्टेंस मत दे, ये मत कर, वो मत कर, फिर भी मैं तेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आऊँगा बिकॉज बिकॉज मेरे को लड़कियों को रिस्पेक्ट करना आता है। इन वो रिस्पेक्ट को ना एक कवर डाल देते हैं, गिफ्ट का रैप डाल देते हैं, बट उसके नीचे होता है पेडेस्टलाइजिंग। वो हमेशा पेडेस्टलाइज करते हैं लड़कियों को। अब ये वीडियो मेरा बनाने का स्पेशली इंपॉर्टेंट ये है, और ये वीडियो का एक अंडरलाइन मैसेज ये है कि इस वीडियो में मैं कहीं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट करो, नहीं। मैं बोल रहा हूँ जेंटलमैन तरीके से ट्रीट करो, बट तब तक ही जेंटलमैन तरीके से ट्रीट करो जब तक वो लड़की तुम्हारे लाइफ में बाउंड्रीज अपनी क्रॉस ना करे, अपनी जो तुम्हें इंसल्ट ना करे, तुम्हें ह्यूमिलिएट ना करे, ये सारी चीज़ें। अब मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं जब डिप्लोमा में था तब मैं बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्वेंट था। लाइक इन जनरल मैं पब्लिक में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहता हूँ, कौन क्या कर रहा है, किसका कैसा बिहेवियरल पैटर्न है। आई एक्चुअली लाइक टू ऑब्जर्व ह्यूमन्स मोर, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस के बारे में कैसे डेवलप होता है, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं इन जनरल, ग्रुप्स में हो गया, मेल फीमेल हो गया, मेल मेल हो गया, फीमेल फीमेल हो गया। मैं उनकी ना साइकोलॉजी पढ़ने का बहुत ज़्यादा वो रखता हूँ कि उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को जानता हूँ, उसके उनके साइकोलॉजी पैटर्न्स को जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स को ऐसे जानता हूँ, और देन तुम उसका ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे अपने डिप्लोमा कॉलेज में और बहुत हद तक डिग्री कॉलेज में भी, जो बहुत गंदी तरीके से सिंपिंग करते हैं। और ये बहुत का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अराउंड 80 to 90% ऑफ मेन इन कॉलेज दे आर कंप्लीट ब्रूटल सिम्स। अब सिम्स की परिभाषा ये है कि वो बहुत ज़्यादा पुश ओवर रहता है, चाहे तो मेरे को ह्यूमिलिएट कर, ये कर, वो कर, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचा, फिर भी मैं तेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आऊँगा, क्योंकि मेरे को लड़कियों को राइट ट्रीट करना है। मैं तो बहुत ग्रीन फॉरेस्ट हूँ, जैसे कुछ इंस्टाग्राम के लड़के बोलते हैं कि यार मैं तो ग्रीन फॉरेस्ट हूँ, मैं तो ग्रीन फ्लैग हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने बहुत ऐसे कम बंदे देखे हैं जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वो करता है, जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा गार्ड करता है, जो कि अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा गार्ड करता है। वो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कभी इनवाइट ही नहीं करते जो एक्चुअल में वर्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत सीधा साधा है, जिसके पास खुद की वैल्यूज है, जिसके पास खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो लड़कियों को जेंटलमैन तरीके से ट्रीट करेगा, बट वो उन लड़कियों को या उन सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स को अपने लाइफ में कभी आने नहीं देगा जो वर्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी लड़की को या एक ऐसे लड़के को कभी भी अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा जो कि हमेशा पार्टीज करता है, पब्स जाता है, क्लब जाता है, बार जाता है। तो मैंने एक्चुअल में एक पुराना वाला चैनल बनाया था। मेरा एक्चुअल में एक पुराना वाला चैनल है जिस पे 300+ सब्सक्राइबर्स है, हाल फिलहाल में मैंने नया बनाया। मैं बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। जो लड़कियाँ पब जाती है, क्लब जाती है, बार जाती है, वी कांट ट्रस्ट देम, यू कांट ट्रस्ट देम, एंड दैट इज द थिंग, यू कांट ट्रस्ट देम। एज अ गाय आई एम सेइंग दिस। अभी जो लड़के आए वो लड़कियों के ऊपर ओपिनियन, लड़कों के ऊपर ओपिनियन बना सकती है। एज अ मैन, इफ आई एम अट्रैक्टेड टू फीमेल्स, आई हैव एन ओपिनियन, आई शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट फीमेल्स, राइट, कि मेरा प्रेफरेंस क्या है। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा से ये है कि जो लड़कियां क्लब जाती है, पब जाती है, बार जाती है, या डीजेनरेट हैबिट्स कोई भी करती है, उनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज द थिंग, दैट इज वेयर माई बाउंड्रीज आर, दैट इज वेयर आई ड्रॉ माई लाइन, कि नहीं, ये लोगों को अपने लाइफ में इन्वाइट नहीं करना। बिकॉज तुम्हें पता है लाइफ में इन्वाइट करने के बाद ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा केओस मचता है, बहुत ज्यादा कलेश मचता है। एंड इफ यू आर द वॉरियर ऑफ योर ओन लाइफ, तुम्हें और अनइन्वाइटेड केओस नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तुम पहले ही बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हो, वो चीजों से लड़ो, अपनी अवेयरनेस को शार्पन करो, अपनी कॉन्शियसनेस को शार्पन करो। अब सिम्स की ना मैंने एक चीज़ देखी है कि वो हमेशा ना ओबीडियंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तुमने क्लासरूम में वो वाले बच्चे देखे रहेंगे जो बहुत ज़्यादा A+ वाले रहेंगे, या A ग्रेड या A+ वाले रहेंगे, जो हमेशा टॉप मारते हैं, ये मारते हैं, वो मारते हैं। उनकी एक बार बॉडी लैंग्वेज चेकआउट करो, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहता है। बिकॉज हमारी स्कूल्स का, हमारी इन जनरल जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटिशर्स से लाया गया था, उसमें ओबीडियंस से ज़्यादा और किसी को रिवॉर्ड नहीं मिलता। इंटेलिजेंस भी नीचे आता है। इंटेलिजेंस को उतना रिवॉर्ड नहीं किया जाता जितना ओबीडियंस को रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर तुम ओबीडियंट नहीं हो तो तुम अब बुरे स्टूडेंट हो।
डजेंट मैटर इफ यू आर इंटेलिजेंट, एंड दिस इज द थिंग, वो तुम्हारा ना साइकोलॉजी पूरे हिसाब से चेंज कर देते हो और फिर ये ऐसा सिम्स पैदा हो जाता है। कॉर्पोरेट में भी तुम जाके देखोगे 10 में से कुछ 9 8 8 9 या कम से कम 10 में से 10 बंदे तुम्हें ऐसा मिलेंगे जो कि सिंपिंग कर रहे हैं एक लड़की पे। मैंने कॉलेज में से बहुत सारे लोग देखे कि यार अगर लड़की का पेन खत्म हो गया उसको 2-3 पेन निकाल के देंगे, और जहाँ पे एक लड़के ने पूछा तो भाई उसका एक ही वो घिसा पिटा जो उसका दोस्त रहेगा, जो उसका भाई जैसा रहेगा, वही वही उसको अपना पेन दे देगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो, अगर लड़की ने देखो मेरी एकदम सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़की ने तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं की है, या अगर वो किसी भी फॉर्म में तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, गलती से भी अपने लाइफ में इनवाइट करके ये सारी चीजें करके, हाँ तुम बात करो ऊपर ऊपर से, हाँ तुम बात करो, मीम्स शेयर करो, ये सारी चीज करो, उससे मेरा कोई भी ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं, तुम अपने हिसाब से जियो, तुम अपनी बाउंड्रीज लेके जियो, अपनी वैल्यूज लेके जियो। बट एक लड़की जो तुम्हें एक्चुअल में वैल्यू नहीं करती, सही में जो तुम्हारे एक्चुअल में इंसल्ट करती है, ये सारी चीज करती है, उस लड़की के साथ कभी भी एसोसिएट मत करना, कभी भी उसके साथ बात मत करना। अगर एक बार, इट इज़ अ वन एंड अ डन डिसीजन, अगर कोई भी लड़की तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करे, कोई भी लड़की तुम्हें इंसल्ट करे, कोई भी लड़की तुम्हें ये सारी चीज़ करे, तो उसको डायरेक्ट अपने लाइफ से बाहर निकाल दो। जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू हर, जस्ट स्टॉप। नाउ दिस इज द थिंग, मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ कि जो सिम्स रहता है ना, सिम्स मोस्टली एक स्केर्ड ह्यूमन बीइंग रहता है, स्केर्ड ह्यूमन बीइंग। दे आर स्केर्ड ऑफ थिंग्स, they are scared of missing the external validation that they used to get from girls. I am not scared, I am unapologetically myself. I am just unapologetically myself, and that makes the difference between me and all the sims out there. Because मैं rightly behave करूँगा, righteously behave करूँगा, but मेरे हिसाब से मैं righteously behave करूँगा। जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी वहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ पे मेरे को लोगों को लाइफ के किक आउट करना, अपने लाइफ से किक आउट करना होगा, वहाँ पे मैं किक आउट करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मेरा इंसल्ट किया, किसी ने ह्यूमिलिएट किया, ये सारी चीज़ें की, यहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं, डायरेक्ट आउट। चाहे फिर तो मेरा कंपनी का बॉस हो, चाहे फिर HR हो, चाहे फिर CR हो, चाहे फिर जो कोई भी हो, तुम्हारे क्लास का मॉनिटर हो, ये हो वो हो, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। I'll just give you the tag of non-existence. Ignoring people is what I would like to say is the elite move on the chessboard. इग्नोर करते हो, तुम अपना अटेंशन बचा रहे हो, तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो, तुम अपने दिमाग में ना वो थिंकिंग आने से बचा रहे हो कि नहीं यार ये मैं ओवर थिंक। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि भाई मैंने तो उसको अपनी लाइफ से हटा तो दिया, बट मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि उससे वापस बात कर लूँ। सबसे बड़ा सिम्टम सिम्प। तुम एक बहुत, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ है कि यार मैंने तो मैंने तुम्हारे कहने पे एक लड़की से बात करना बंद कर दिया, बट अभी मेरे को उससे वापस बात करने की चाह है, सिम्प। नाउ दिस इज द थिंग, सिम्प की परिभाषा ये है कि वो पुश ओवर रहता है हमेशा, वो हमेशा डरता है। तो मैं सिम्स ना बहुत ज़्यादा लड़कियों से तुम देखोगे अग्रीएबल है, और मैं मोस्टली लड़कियों को क्यों ला रहा हूँ? क्या मैं लड़कियों को हेट करता हूँ? नहीं। ये वीडियो आई नो बहुत सारे फेमिनिस्ट भी देख रहे होंगे, क्या मैं लड़कियों को हेट करता हूँ? नहीं। आई नो हाउ टू ट्रीट देम, राइट? आई नो एवरीथिंग, बट द थिंग इज ना, यहाँ पे मैं लड़कों को एक्चुअल में सिखा रहा हूँ कि पेडेस्टलाइज करने में और राइट ट्रीट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेडेस्टलाइज करने में तुम वो इंसान को ऐसा ट्रीट करते हो जो वो डिजर्व नहीं करता, या जो है ही नहीं भाई, वो आउट ऑफ द स्काई है उसके लिए डिजर्व, वो सारी चीज़ें को ये करना, रैंडमली फ्लावर्स भेजना, फ्रेंड्स होके रैंडमली फ्लावर्स भेजना, सुबह गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट करना, हमेशा चेक ऑन करना मैसेजेस पे, जबकि वो बस लड़की उसकी एक फ्रेंड है। मैंने बहुत सारे लड़कों को ऐसा देखा, मैंने बहुत सारे लड़कियों को पूछा कि यार कौन है तेरा मेल फ्रेंड जो इतना तेरे को मैसेजेस वगैरह भेजता है, एंड शी लाइक वो मेरे को हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजता है, वो मेरे को डेट पे लेके जाता है, ये कर लेता है। आई एम लाइक ही इज जस्ट योर मेल फ्रेंड। एंड देन वेर आई अंडरस्टूड एक सिम्प करके चीज़ रहती है जो एक्चुअल में बहुत गंदी तरीके से एक मैस्कुलिनिटी को ना तोड़ देती है, तुम्हारी मर्दानगी को तोड़ देती है। अब मैं वापस यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, लड़कियों को पेडेस्टलाइज करना अलग बात है, वो बुरी बात है, उससे एंटाइटलनेस आती है उनके अंदर कि हाँ मैं ही देवी हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं तुम्हें कैसा भी ट्रीट करूँ, बट तुम मेरे को हमेशा अच्छे से ट्रीट करो। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बट एक जो माइंडफुल वुमेन रहती है ना, जिसके पास दिमाग होता है एक्चुअल में, वो हमेशा ये चाहेगी कि यार एक ऐसा बंदा मेरे को मिले जो मेरे को राइटली ट्रीट करे। राइटली ट्रीटिंग अ गर्ल, ट्रीटिंग अ ह्यूमन बीइंग राइटली एंड पेडेस्टलाइजिंग अ ह्यूमन बीइंग, ये दोनों में डिफरेंस है। ये पेडेस्टलाइजिंग है ना सिम्स बहुत करते हैं, ये जो ट्रीटिंग राइट है ये जेंटलमैन करते हैं। सारे के सारे जेंटलमैन यही करते हैं कि यार मैं तेरे को राइटली ट्रीट करूंगा, बट मेरी कुछ बाउंड्रीज है।
जैसे लड़कियों के प्रेफरेंसेस रहते हैं कि नहीं यार लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वैसे ही मर्दों की चीज़ें रहती है, वैसे ही मर्दों के बाउंड्रीज रहते हैं, मर्दों की सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, मर्दों के प्रेफरेंसेस रहते हैं, मर्दों के उनके कुछ चीज़ें रहते हैं, उनके कुछ बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें रहती है। अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं हुई या वो चीज़ों का वापस वापस उल्लंघन हुआ, अगर एक मर्द को ऐसा लगा कि नहीं यार ये मेरे को बार बार ना डिसरिस्पेक्ट कर रही है, सॉरी तो बोल रही है, एक बार हुआ चल ठीक है, बट बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वहां पे ही लाइफ के बाहर डायरेक्ट। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक भी बार नहीं देखता, अगर एक बार भी हुआ डिसरिस्पेक्ट, चाहे वो गलती से हो या इससे हो, आई एम लाइक स्ट्रेट अवे जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गुड बाय। Now that is the thing, that is how straightforward you should be. सिम्स हमेशा क्या करता है, वो डरता है, क्यों पता है, उनको हमेशा से सोसाइटीज ने और उनको हमेशा से लोगों ने एक्सटर्नल वैलिडेशन लेना सीखा है, एक्सटर्नल वैलिडेशन लेना सीखा है कि नहीं यार अगर कोई लड़की तेरे से बात नहीं करती तो तू बुरा है, नहीं भाई, अगर कोई लड़की मेरे से बात नहीं करती तो उसकी चॉइस है, अगर मैं किसी लड़की से बात नहीं करता तो मेरी चॉइस है, इट इज ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट वी हैव। बट उनको क्या है कि नहीं यार सारी की सारी लड़कियां ये है वो है, उनको देवियों की तरह ट्रीट करना चाहिए, पहले देवियों की तरह काम करना सीखो। मोस्ट ऑफ द वुमेन हु आर एक्चुअली एंटाइटल्ड वो यही बोलती कि हम तो देवियों के समान है, हम तो ये है, हम तो वो है। माई स्ट्रेट काउंटर टू देम इज यू आर नॉट इवन द नेल ऑफ अ देवी, यू आर नॉट इवन द नेल। किसी लड़के को बोलते हुए देखा कि यार मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं तो इसके समान हूँ, मैं तो उसके समान हूँ, नहीं भाई। अगर कोई भी लड़का बोलता रहेगा ना तो उसको समाज वाले ठीक कर देंगे, उतनी समाज वालों में क्षमता है कि यार क्या बोल रहा है तू, तेरे को पता है वो कौन है। एंड दिस इज द थिंग, अगर तुम्हें सिम बन के रहना तो तुम सिम बनो, अगर तुम्हें जेंटलमैन बन के रहना है तो इस बात पे चलो, इस बात पे सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं होगी, तुम्हारी बाउंड्रीज बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं होगी, दैट्स इट।